हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं हमारी लाइफ इन पांगी वैली वीडियो सीरीज, जिसके पिछले पार्ट में हम हुडान गांव घूम रहे थे और अब अधवारी के लिए निकलेंगे। पांगी घाटी में अधवारी एक पुरानी और पारंपरिक प्रथा है, जिसमें गांव वाले गर्मियों के महीनों के दौरान अस्थायी बस्तियां बनाकर रहते हैं, जिन्हें अधवारी कहा जाता है। इनका उपयोग अक्सर मुख्य गांव से दूर ऊंचाई वाले चरागाहों में पशुओं को चराने के लिए किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये अधवारी संस्कृति सैकड़ों साल पुरानी है। इतनी दुर्गम बसी इस घाटी में लोग कृषि और पशुपालन पर अत्यधिक निर्भर हैं, इसलिए ये परंपरा यहाँ के जनजीवन और संस्कृति में गहरी समाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब जारी रखते हैं अपना सफ़र और शुरू करते हैं ये वीडियो। शाम करीब 6 बजे हम हुडान भटोरी से अधवारी के लिए निकल पड़े। अंकल जी ने कहा कि हम पहले निकल जाते हैं क्योंकि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा और फिर आप शूट नहीं कर पाओगे। अब तक मैं इस घाटी में अकेला ही घूम रहा था, लेकिन आज हमारे साथ हमारे ड्रोन पायलट भी जुड़ गए हैं, जो आज ही मंडी से आए हैं। ये अभी किलाड़ से आने वाली लास्ट बस से यहाँ पहुँचे हैं। चिंटू महाराज भी हमारे साथ अधवारी जा रहे हैं। इस तरफ लोग घास लेकर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। अच्छा, हमारे गांव का नाम बानू। फर्स्ट बानू ना। सेकंड आ गया बीच वाला गांव गुलसरू। अच्छा, ये अंतरों। अच्छा। फिर ऊपर घुम्पा नहीं है, वो दो पहाड़ियों के बीच में। दो पहाड़ियों के बीच में नहीं, उस तरफ नहीं, इधर ये मैदान जैसा नहीं है, जैसे वो जैसे खट जैसे। अच्छा, हाँ, यहाँ 3-4 घंटे लगते होंगे यहाँ से। यहाँ 3-4 घंटे चढ़ाई है। अंकल जी बता रहे हैं कि वहाँ दूर उन पहाड़ियों के पीछे है शिंकलधार, जो 4500 मीटर के एलिवेशन पर है और उसके लिए यहाँ से 7 किलोमीटर यानी 4 घंटे का ट्रैक है। एडवेंचर पसंद कुछ लोग वहाँ ट्रैक करने जाते हैं, पर अधवारी के आगे मैदान और जंगल इतने दुर्गम हो जाते हैं कि यहाँ बिना गाइड के जाना काफ़ी रिस्की होता है। यहाँ मतलब तब तो भटोरी बोलते हैं ना, भटोरी। हाँ, तो भूटान से आया हुआ ये लोग, भूटान से बसा हुआ यहाँ। चलो चिंटू। हाँ, यहाँ से ऐसे चलेगा तो आप सीधा सुराल पहुँच जाएगा। अच्छा। सुराल क्या अधवारी, सुराल भटोरी का अधवारी, ये क्रॉस करके पानी आ रहा है ना वो। हाँ हाँ, ये ऐसे क्रॉस करके जाएगा परमार भटोरी। पहले तो अब बस बुस है, पहले लोग तो शॉर्टकट यहीं से जाते हैं, हम लोग बहुत कितने बार किए हैं। यहाँ से अब लगा लो आप अंदाजा, यहाँ से कितना 8-10 किलोमीटर हुआ है, 8-10 किलोमीटर जो 20 एक दिन मतलब एक दिन आप जो बाहर क्या बेचारा तो चल 4 घंटे में। 4 घंटे में। और सुराल को भी यही 2-3 घंटे लगता है। सुराल नज़दीक है इससे, चढ़ाई काम है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राइट वाली पहाड़ी के पार परमार भटोरी है और लेफ्ट में है सुराल, तो अंकल जी बता रहे हैं कि वो केवल 4 घंटों में ये पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ परमार पहुंच जाते थे और सुराल के लिए तो उन्हें बस 2 घंटे का समय लगता था। फिर हम पहुंचे भीमताल, जिसे भीमतलाई के नाम से भी जानते हैं। ये एक छोटी सी झील है और कहते हैं कि ये भीम के पाँव का निशान है। ये है पीछे के एडी आ गया, वहाँ से वो अंगूठा वगैरह से आ गया, भीम तलाई छाप है इसकी, भीम के पैर की। यहाँ से मतलब लेडीज जेंट्स सारे चेले चोले सब। कैसे करना है? पहले तो यहाँ भीमताल में हर साल 18 जुलाई को दैखंड मेले का आयोजन होता है, जो हम आपको एक पुरानी वीडियो में दिखा भी चुके हैं। उसका लिंक ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है।
ये भीमताल इस हुडान गांव का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहां बीच में ये झील है और आसपास बर्फीले पहाड़ और अधवारी के नज़ारे हैं। भटोरी गांव से यहां तक पैदल आने में करीब 20-25 मिनट लगते हैं। अब चलते हैं आगे अधवारी की ओर। हुडान गांव की 2 अधवारियां हैं, एक तो ये सामने दिखाई दे रही है और एक थोड़ा आगे जाकर है, जहां हमें जाना है। यहाँ से दोनों अधवारियों के रास्ते अलग हो जाते हैं। गांव से अधवारी का रास्ता प्लेन ही है, मतलब कोई ज़्यादा तीखी चढ़ाई नहीं है, तो जल्दी जल्दी रास्ता तय हो जा रहा है। साथ में इस तरफ ये सुंदर नाला है जो आगे ग्लेशियर से आ रहा है। करीब पौना घंटा चलने के बाद अब हम अधवारी पहुंचने वाले हैं। सामने वहां पत्थरों के पास अब अधवारी दिखाई भी देने लगी है। साथ में बह रहे इस पानी के शोर ने तो पूरे दिन की थकान मिटा दी है। अभी हमको ठंड लगना शुरू हो गया ना, नीचे जाएंगे आराम से और फिर वापस आ जाएगा। आगे पहाड़ों में ठंड बढ़ने लगी है तो ये चिरू और गायों का झुंड अब नीचे प्लान करने लगा है, और इस तरफ ये डॉगी चेक करने आया है कि ये नया बंदा कौन आ गया। करीब घंटे भर में हम अधवारी पहुंच गए। गांव के लोकल तो 20-25 मिनट में ये रास्ता तय कर लेते हैं। लोग अभी अपना सामान लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ हर तरफ गाय, भेड़, बकरियाँ और चिरू घास चर रहे हैं। यहाँ भी 2 अधवारियाँ हैं, एक तो वो सामने खुले मैदान में और एक इस तरफ एकदम पहाड़ों के साथ पत्थरों से सटी है, जो कि ज़्यादा यूनिक है, और मैं भी इसी वाली अधवारी में रुकने वाला हूँ। यहाँ पशुओं के कई झुंड हैं और सब घर वालों के भेड़, गाय और चिरू एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने मालिक की आवाज़ को पहचानते हैं। अभी थोड़ी देर में मालिक इनको आवाज़ लगाएंगे और सब अपने अपने तबेले की तरफ खुद आ जाएंगे। इनका कॉन्सेप्ट जैसे गर्मियों में आता है ना, हाँ, तो जैसे गर्म होता नीचे तो यहाँ आ जाता है, यहाँ खुली हवा, खुली मतलब पानी, घास, और इनको गर्मी से बचेगा। तो नीचे जैसे नुकसान करते हैं वो भी खेत में भी आवारा नहीं जाएगा, इस हिसाब से आता है। कोई बीमारियां कभी नहीं आती। यहाँ जड़ी बूटी काफ़ी होता है, इनके सांस लेने में भी जड़ी बूटी का काफ़ी महत्व है इसकी। हाँ। तो इस वजह से आता है अधवारी में। और मज़े की बात तो ये है कि आज अधवारी का लास्ट दिन है, यानी कल सुबह होते ही ये लोग अपने सारे पशुओं और रहने खाने पीने का सामान लेकर वापस गांव लौट जाएंगे। अब ठंड बढ़ने लगी है और यहाँ घास भी कम हो गई है। कुछ हफ्ते में ये जगह बर्फ़ से ढक जाएगी, तो 3-4 महीने यहाँ रहने के बाद इन जानवरों की घर वापसी है। अब अगली गर्मियों में गांव के लोग फिर से इन पशुओं के साथ वापस यहाँ अभी आएंगे। जैसे इतने सारे जानवर हैं, इनको नीचे कहाँ पे लेके जाएंगे?
इसको लेके जाएंगे आप, जैसा अपना अपना होता है, अपने इनका अपने नीचे घर में बना होता है रहने का, वहाँ पर बांधेंगे। कुछ आवारा है वो चला जाएगा नीचे किलाल कूद भी अपने। अच्छा। हाँ जी, जो अपने यहाँ के लोकलों का है वो अपने अपने घरों में, इनका मालिक होगा अपने अपने घरों में इनको जो है रखने। ये है इसकी अधवारी का। यहाँ स्नो लेपर्ड तो नहीं होते, पर कभी कभी भालू आ जाता है, लेकिन पहले के मुकाबले अब भालू भी बहुत कम आता है। ये आपके बचपन से चल रहा है, मतलब जैसे बचपन से देख रहे हैं आप? बचपन से, बहुत पहले से, तो पता नहीं 200-300 साल से पहले। तो आपके बचपन से क्या बदलाव आया ज़्यादा? बदलाव तो काफ़ी है, पहले तो इतना नहीं था। पहले ऐसे रहने का भी ऐसे टेंट टूंट जैसे होते थे, अब तो लोगों ने अच्छा बना दिया। अच्छा। बढ़िया बना दिया रहने के लिए। आप स्कूल कहाँ जाते थे उस टाइम? उस टाइम तो हम यहाँ गांव के स्कूल में, फिर उसके बाद किलाड़ में, हाई स्कूल किलाड़ में करते थे, पर वहाँ 10वीं तक ही था। अच्छा। हाई स्कूल ही था। अब तो यहाँ पे कॉलेज आ गया, सीनियर सेकेंडरीज हो गया, ITI आ गया। उस टाइम बस तो नहीं होती होगी ना? नहीं बस तो कहाँ, फिर होटान से किलाड़ पैदल कितना टाइम? बहुत जलाना, सब हाँ, कुछ कच्चा पानी सब लगता लग जाता था। था कुछ 4-1 घंटा एक साइड? एक साइड, आराम से 2 साइड के लिए 8 घंटे। तो आप सुबह निकलते होंगे 5-6 बजे? हाँ, सुबह 5-6 बजे निकलते हैं, फिर अंधेरे में वापस घर। कई लोग तो बैठ ही जाता जो नहीं चल पाते थे। तो ये है यहाँ की अधवारियाँ, जो पांगी घाटी के लोगों का एक टेम्परेरी शेल्टर होता है, और ये अस्थाई बस्तियाँ ऐसे पत्थरों से बनाई जाती हैं। नीचे की तरफ ये पशुओं के बाड़े यानी तबेले हैं, जहाँ रात को उनको सुरक्षित रखा जाता है। गांव के हर परिवार की अपनी अलग अधवारी होती है। वैसे परिवार के सब लोग एक साथ यहाँ नहीं आते, सिर्फ 1-2 लोग ही यहाँ आते हैं, इसलिए इनमें सोने की जगह भी 1-2 लोगों की ही होती है। हम भी 2 लोग हैं, तो अंकल जी ने कहा कि 1-2 अधवारी खाली हैं तो वहाँ इंतज़ाम हो जाएगा। पनीर? इस तरफ भेड़ बकरियों को इस खुले बाड़े में बंद किया जा रहा है, और फिर आगे से लकड़ी का गेट लगा दिया जाएगा। सारी अधवारियों में 2 मंजिल रहती हैं, ऊपर खाना बनाने और सोने के लिए, और नीचे सामान स्टोर करने के लिए। निचला मंजिल। ये यहाँ पर जैसे दूध वगैरह रखने का। अच्छा, ये स्टोरेज है मतलब? स्टोरेज मतलब ठंडा होता है ना, दूध बिल्कुल ठंडा रहता, अच्छा रहता, फिर जी। खराब नहीं होता है। ये नीचे मंजिल में सभी का ऐसा ही होगा, एक मंजिल नीचे, एक ऊपर बैठने के लिए। और ऊपरी मंजिल कुछ ऐसी होती है। ये सेम घर की तरह ही होता है, तंदूर, लाइट। यहाँ एक छोटी सी किचन है और 1-2 लोगों के सोने की जगह है। लोगों ने अब यहाँ सोलर लाइट का इंतज़ाम भी कर लिया है। अच्छा, वो एक बंदे का ही है भाई? एक बंदे का। अच्छा। 1-2 का जो अब मियाँ बीवी रह जाता वो ही है। अपना हर घर का अपना अपना घर परिवार के ना। अच्छा, ये वाली अलग है? ये वाली अलग है, बनाया इन्होंने भी। अरे वाह। तो वही तो है ना, साफ सफाई। ये देखो वहाँ सोलर रखा हुआ, देखो। ये आलू और मूली? ये आलू और मूली अभी साग वो बनाना, सब्जी। ये है खाना बनाते। और इस तरफ भाई जी यहाँ पहुँच गए हैं। अंकल जी अब वापस घर चले जाएंगे। चले जा रहा अब भालू को डर के अपने भेड़ को। इनको काटने के लिए तो नहीं लेके जा रहे? नहीं, ये नहीं काटते। वो ले गया वो अपने उधर भाड़े में। अच्छा, इसकी ये यहाँ चली गई? हाँ, वीडियो रही चलो वो तो थोड़ा कौन तरंग है। ये ना। और इस तरफ है ये वॉच टावर। यहाँ रात को 4-5 लोग बारी बारी से भालू पर नज़र रखने के लिए बैठते हैं। तो
उधर कितने बंदे बैठते हैं यहाँ रात यहाँ पर पाला पाला से बैठता 4-4 5-5 सवेरे तक बारी बारी से? बारी बारी से। अच्छा। हाँ। आज इस बुढ़ा की बारी होना भी है ना। इस अधवारी में आज हमारे रहने का इंतज़ाम है। इसमें रहने वाले आंटी जी आज दूसरी अधवारी में सोएंगी, तो ये वाली आज खाली है। वो इनके साथ से लट हो जाएंगे ना हमने वापस। खरगोश की तरह होता है, ठीक है। इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं। और इस तरफ ये मिक्की माउस जैसा चूहा है जिसके बड़े बड़े कान हैं लेकिन पूंछ नहीं होती। भाग जाता है आराम से। यहाँ छुरा बनाने की तैयारी चल रही है जो चुरू के पौष्टिक दूध से बनता है। तो उसके निचोड़ करके बनाया ये। अब ये आटा की तरह बनेगा। फिर आज पूरा रात इसको ऐसे रख देंगे। कल जब पूरा पानी जो इसका निचोड़ जाएगा फिर आटा की तरह गूंदेगा, फिर इसको सुखाएंगे। उसको बोलते हैं छुरा। हाँ, फिर ये साग मतलब दाल में भी डालते हैं, तो दूसरे चाय में भी डालते हैं, कड़ी में भी डालते हैं। फिर इसको बिकाते भी, बाजार में बिकते भी है। इसमें जब लस्सी करते हैं फिर जो आग के ऊपर इस पतीला में डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पानी को निचोड़ करके बाहर निकालते हैं और ये बिल्कुल आटा की तरह हो जाएगा बिल्कुल। फिर इसको छुरा बोलते हैं। फिर इसको सुखा करके ये तो अच्छी दाम में दिल्ली वगैरह में जाता है 200-250 रुपये किलो। यहाँ छुरा बोलते हैं इसको छुरा बोलते हैं। ये इसको सब्जी में भी डालो, दाल में दाल डालो, में भी डालो, कड़ी में डालो। बहुत पौष्टिक और बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। हाँ, इसलिए बनाते हैं इसको। ये गाय और याक की नस्ल से पैदा होता है, इसको चूरी बोलते हैं। गाय और वो याक की नस्ल से इसको चूरी बोलते हैं। अब इस तरह से चूरी से दूध निकालते हैं। बहुत ही मतलब इसका घी बहुत ही मतलब महंगा जाता है, कई बीमारियों के काम आता है। जो आपने घर में बनाया था उस दिन वो इसी का था ना? हाँ, किसका? जो उस दिन घी बना देते। ये वही आंटी जी हैं जिन्होंने दोपहर को मुझे साग और रोटी खिलाई थी। जैसा कि अंकल ने बताया कि चुरू का दूध काफ़ी पौष्टिक होता है और इससे दही, लस्सी, पनीर और छुरा आदि बनाया जाता है। हाँ, ये जो अभी आगे देखा ना आपने, मैंने बोला चूर जो बड़े बड़े सींग वाले, वो भी इसी वो होता है। ये होता है फीमेल, वो है मेल। वो गोबर वगैरह लग जाता है काफी से। अब बैठो आराम करके, बैठ के सोच लिया कि आप सवेरे तक मिलना नहीं है। इस तरफ को पड़ा जा करिए। कितना ये दूर टॉप है ना, अब अंदाजा है यार, ये टॉप मतलब क्रॉस करके हो जाएगा तो जास्कर पहुंच जाता। अब यहाँ तो जा नहीं सकते, बड़े बड़े वो तालाब वगैरह बहुत दूर है। तो हुडान घाटी के बाद आ जाता है जांस्कर, हालांकि ये यहाँ से काफ़ी दूर है। इस ट्रैक की बात करें तो 3200 मीटर ऊंचे हुडान के बाद सबसे पहले आता है भीमताल, जहाँ से अधवारियाँ देखी जा सकती हैं। उसके बाद इन अधवारियों से होते हुए आप पहुँच जाते हैं शिवलिंग। यहाँ पर कुदरत रूपी एक चट्टान पर शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग के 2 किलोमीटर बाद आती है 4500 मीटर ऊंची शिंकलधार। हुडान भटोरी से शिंकलधार 7 किलोमीटर यानी करीब 4 घंटे का ट्रैक है। शिंकलधार से 6200 मीटर ऊंची शिवा पीक का सबसे अच्छा व्यू दिखाई देता है। शिंकलधार की लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ विभिन्न दिशाओं से आती हवा की आवाज़ एक संगीत जैसी सुनाई देती है। पुरानी कहानियों के अनुसार वो आवाज़ शिवा पीक पर बज रहे डमरू से आती है, जिसे सिर्फ शिंकलधार पर ही सुना जा सकता है। इसके आगे फिर लद्दाख है। अब लगभग सभी पशुओं को बाड़ों में बंद कर दिया है और कुछ एक ही बाहर घूम रहे हैं। मेरे घर रात रात में भर्ती हुई। इसके बाद फिर अंकल जी वापस घर की ओर चले गए और चिंटू भी उनके साथ चल पड़ा, लेकिन उसे रात में अधवारी में ही रखते हैं तो अंकल उसे वापस भेज रहे हैं। चिंटू आजा।
अब रात का अंधेरा छा रहा है और जानवर भी अपने बाड़ों में सुकून से आराम कर रहे हैं, इसीलिए आसपास का सन्नाटा गहरा होता जा रहा है। हम जिनकी अधवारी में रुके हैं वो अभी खाना पकाएंगे। पहले वो दूध से पनीर बना रहे हैं। आज यहाँ लास्ट दिन है, यानी सबके लिए खास है, तो हर अधवारी में आज पनीर बनेगा। लस्सी कर दिया, आप पनीर बनाने नॉन वेज नहीं बनाते आप? बनाते हैं सब कुछ ना, आजकल है भी हो। अच्छा जी। ना है ना एक नहीं था मैं तुम और लस्सी बनाने का तरीका कुछ ऐसा है। फिर ऐसे इसको दो रस्सी बांधते हैं, दो लोग बैठते हैं। पकड़ते हैं। एक इस तरफ एक इस तरफ, फिर ऐसे चलाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा वीडियो बनाना इसका। ठीक है। ऐसे छलते हुआ होना था तो दिन को आना था, जी। तब आपको छलते हुआ बनाने था वीडियो, है ना? नहीं कोई नहीं, आपने समझा दिया, वो भी काफी है। हाँ जी वो तो। बाबा को बहुत ताकत है, देख कितना जोर है इसको। हाँ, ये बूढ़ा बाबा बहुत मशहूर है, देख इसके पास बहुत। ये आंटी जी की अधवारी है जो इन्होंने इस साल मिट्टी से नई बनाई है, तो ये ज़्यादा गर्म रहती है। ये इस साल बनाया हमने। इस साल बनाया ये आपने, काफी अच्छा बनाया। हाँ, पहले तो फिर थोड़ा और टाइप का था। गर्म भी होगा ना ये? हाँ जी, मड गर्म हाउस, होता है। हाँ मतलब जी, मड रात का गर्म बना। होता है बहुत। हाँ जी। पहले तो ज्यादातर बिना प्लास्टर के बैठते थे हम लोग। हाँ। हाँ ना अब हर तरफ घना अंधेरा छा गया है। इन्होंने हमें पीने के लिए एक एक गिलास दूध दिया, जो देखने में ही काफ़ी गाढ़ा है, और इसके साथ एक एक कटोरी छुरा भी। गांव का दूध पनीर तो वैसे ही एकदम शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ की तो बात ही कुछ और है। एक खा लेंगे ना, हाफ हाफ एक खा लेंगे, ऐसा बहुत हो जाएगा ना फिर। नहीं होगा, ठीक है, छोड़ दे। पनीर खाने में। वो दिक्कत नहीं है, बैठूंगा कहाँ फिर। कहीं भी चले जाना, यार भालू तो आएगा और क्या। ये है भालू की सूचना देने वाला यंत्र, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए हैं। रात में जब यहाँ पर हलचल होगी तो इस पे अलार्म जैसी तेज आवाज़ बजती है। आवाज करेगा ना? हाँ जी आवाज़ करेगा, जैसे इसका आसपास इधर उधर कभी भी आदमी भी आ जाए आवाज़ करता। यहाँ अपनी अधवारी में छुरा बन रहा है और हर तरफ धुआं धुआं हो गया है, और आंटी को हमारी ये लाइट काफ़ी पसंद आ गई है। इसको लाइट हमें पैसे देगा इसका। अलमारी में ऐसे ऐसे लाइट जला के रखेगा, एक दिन लाल, एक दिन नीला, एक दिन पिंक, एक दिन सफेद। लोग बोलेगा मेरे को ऐसा लाइट कहाँ से ले आया इसने ऐसा लाइट। फिर वहाँ एक वो 2 शीशा डाला है ना, उसके ऊपर रखेगा। हाँ। अच्छा, भालू इसी साल आया पहली बार? हाँ जी, इसी बार आया। यहाँ अब पानी को अलग करके छुरे को छान कर इस बर्तन में रख लेंगे। जो आपने दिया था हमें। हाँ, ये अभी मैंने सख्त बनाया ना, इसको कुछ बिछाएगा। तो इसको कब खाएंगे? ये जो छुरा यहाँ पर बन रहा है, इसको कई तरीकों से स्टोर करके आने वाली सर्दियों में खाया जाएगा। इसे बनाने का तरीका जैसे अंकल जी ने बताया कि पहले लस्सी में से मक्खन निकाल लिया जाता है और फिर बचे हुए पानी को फेंकने की बजाय उसे उबालकर छुरा तैयार होता है, जो पनीर जैसा होता है, पर इसका टेस्ट हल्का सा खट्टा होता है। अभी थोड़े जैसे 10 दिन ना, उस पर खेत खत्म हो जाएगा ना,
फिर खेत में छोड़ देते सब आलू इस दूसरी अधवारी में खाना तैयार है और ये कढ़ी उबल रही है। ये दाल और ये है अपने भाई साहब की अधवारी। यहाँ भी रात में खाने की तैयारी चल रही है। यहाँ हमने एक एक गिलास ये लोकल ड्रिंक भी ट्राई कर ली, जिसे पात्र के नाम से जानते हैं। जो हम अपने खेत में उगाते हैं अनाज एक, उसमें उसको मतलब उबालते हैं ना, उबालने के बाद उसमें एक बुट्टी जाता है, थोड़ा बुट्टी छोटी छोटी जाती था, उसको 3-4 महीने के लिए हम एक उसमें मतलब स्टोर कर देते हैं, मतलब पानी का सिंटेक्स वगैरह नहीं होता है, उसमें स्टोर कर देते हैं 4 बार। उसके बाद फिर एक कढ़ी में डालना, आग जला के फिर वो पानी की तरह निकलता है फिर ऊपर से बस। साथ में स्नैक्स में यहाँ लोकल आलू और छुरा है। आज तो छुरे से ही पेट भर गया है। ड्राइवर रात करीब 8 बजे हमने डिनर कर लिया। डिनर में चावल और आलू की कढ़ी, साथ में तीखी चटनी और मूली प्याज का सलाद है। इसके बाद हम अपनी अधवारी में सोने के लिए चल पड़े। यहाँ ऊपर भी अंकल एंजॉय करने बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि साथ बैठो, पर मैंने कहा कि अब तो नींद आ रही है। और ये है भालू का अलार्म। अभी हम इस तरफ आए हैं तो इसने मोशन डिटेक्ट कर लिया और अलार्म बजने लगा। इसके बाद हम अधवारी में आ गए और थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें की। भैया बोलते कि आज लास्ट दिन है तो अभी और 2-3 घंटे ऊपर बैठकर मज़े करेंगे, तो आप भी साथ चलो। ऐसा ये यूनिक मौका छोड़ना तो नहीं चाहिए, इसीलिए हम भी थोड़ा नाच गाना करने ऊपर आ गए। यहाँ सब साथ में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ा रिलैक्स हैं कि कल से अब अधवारी नहीं आना पड़ेगा। भालू आया, भालू। अगली सुबह करीब 8 बजे हम उठे। ये वो आंटी जी हैं जिनकी ये अधवारी है और ये सुबह गांव से सामान पैक करने आए हैं। हमारे उठने से पहले ही लोगों ने सामान पैक भी कर लिया है और अब निकलने को तैयार हैं। सुबह सुबह आसमान में बादल हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ ऊपर सारे बर्तन साफ किए जा रहे हैं, जिन्हें वापस गांव ले जाएंगे। खाना पीना मौज मनानियो, ठंडा ठंडा पानी पिया करे मौज मनानियो, ठंडा पानी पी करे मौज मनानियो। मैं तो बीमार हो गया। नितिन बोलता मम्मी उठो, मैंने बोले मैं नहीं आना, बारिश आना लग गया था ठंडा में, फिर मैं अंदर सो गया। एक तो शराब नहीं पीते, मीठ नहीं खाते, बस चाय पीते थे। यहाँ पर सबकी खुशी देखते ही बन रही है। ऐसे साफ और नेकदिल लोग आपको और कहाँ ही देखने को मिलेंगे।
यहाँ सुबह का नज़ारा तो एकदम शानदार है। अधवारियों से धुआं उठ रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और पीछे पहाड़ों में हल्की धुंध छाई है। कई लोग अपने घरों की ओर निकल गए हैं। रात को सोते सोते 1-2 बज गए थे, इसलिए हम काफ़ी देर यहाँ खुली घास पर लेटे रहे। लेकिन लोगों को यहाँ से सामान पैक करके निकलना भी है, तो आंटी जी ने कहा कि थोड़ी मैगी खा लो, फिर वो सामान पैक करके अधवारी लॉक कर देंगे। दिन भर तो यहाँ बैठ गया। खा पीकर करीब 11 बजे हम यहाँ से वापस चल पड़े। अब ज़्यादातर लोग यहाँ से चले गए हैं, बस लास्ट के कुछ लोग सामान और पशु लेकर गांव जा रहे हैं। आज यहाँ पर हर तरफ पशु ही पशु दिखाई दे रहे हैं। पूरी पहाड़ी पर भेड़ बकरियों और चुरुक घास चर रहे हैं। इनमें से कई पशु पालतू हैं और बाकी दूसरे भी हैं जो अपने झुंड में चरते रहते हैं। गर्मियों में ये पशु यहाँ पहाड़ों में घूमते हैं और सर्दियाँ आते आते नीचे किलाड़ की तरफ चले जाते हैं। और ये सामने दूसरी अधवारी है, वहाँ से भी लोग अपना सामान और पशु लेकर आ रहे हैं। इस पार से उस पार जाने के लिए नीचे नाले पर एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है। क्या नाम है आपका? उस पार से जितने लोग आ रहे हैं अपने पीछे गेट बंद कर देते हैं ताकि वो पीछे वाले चुरू ना आ पाए, लेकिन ये आंटी जी अपने पीछे गेट खुला छोड़ाए और ये सारे पशु इस तरफ आ गए।
इसके बाद हम पहुंचे भीमताल। यहाँ पर कई गांव वाले बैठकर आराम कर रहे हैं और यहाँ वहाँ के किस्से कहानियाँ शेयर कर रहे हैं। साथ में पात्र के मज़े भी लिए जा रहे हैं और पशु भी आसपास ही चल रहे हैं। ये अधवारी वाला सीज़न गांव वालों के लिए काफ़ी हेक्टिक होता है। एक तो इस टाइम फसलों के काम होते हैं और फिर रोज़ अधवारी आना जाना और बाकी दूसरे घरों के काम तो होते ही हैं। आज से अगले सीज़न तक इनकी दिनचर्या थोड़ी खाली हो जाएगी। आने वाली सर्दियों में तो यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ जाती है कि घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, इसलिए उस टाइम के रहने और खाने का इंतज़ाम भी अभी से करना पड़ता है। उस टाइम फिर लोग घरों में बैठकर पट्टू और कंबल आदि बुनने का काम करते हैं। आप लोग भी दूर से आए, अच्छा है आप लोगों ने 4-5 दिन यहाँ लगा दिया। इस तरफ जाएंगे तो हिलुटवान, यहाँ से हम हमारे जो लोग हैं हिलुटवान क्रॉस भी किया, हिलुटवान भी पहुँचे। तो ये जो धार है ना, ये जो है इससे पीछे परमार है, परमार जो बौद्धिस्ट एरिया है। ये यहाँ से पीछे सुराल तो नॉर्मल है। यहाँ से वो देख, यहाँ से बस पीछे ये सुराल है, यहाँ से जसकर की ये रास्ता है बोलता है, जहाँ बादल है वो देख। चलो हो जाएगा। इस तरफ इनके पास ये छोटा सा कुत्ता भी है जो इनके साथ अधवारी घूम कर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोग वैसे तो दयालु और मिलनसार होते ही हैं, पर सच कहूँ तो पांगी के लोगों जैसी मेहमानवाजी मैंने और कहीं नहीं देखी। यहाँ के लोग अपने मेहमानों को अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं और इनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद अब आगे चलने का टाइम हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज सब लोग बहुत खुश हैं और इस तरफ आंटी जी डांस कर रही हैं। इस तरफ ये दोपहर 3 बजे जाने वाली बस भी पहुंच गई है और आज इस रूट पर ये सुंदर सी बस आई है। हालांकि मेरा कुछ सामान अभी होमस्टे में है तो पहले मुझे वहां जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर शाम की लास्ट बस से हम वापस किलाड़ जाएंगे। आजा आजा।
इसके बाद फिर हम वापस अपने होम स्टे में पहुंच गए। अभी अगली बस आने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक आराम कर लेते हैं। यहाँ फिर लंच में हमने चावल के साथ आलू की सब्ज़ी और घी चटनी खाई। अब शाम के 6 बज गए हैं और नीचे से हमारी बस भी आ गई। हुडान में मैंने 3 दिन बिताए जो बहुत ही यादगार रहने वाले हैं। इस घाटी के जनजीवन को करीब से जानने का मौका तो मिला ही, साथ में यहाँ के लोगों की मेहमानवाजी ने भी मेरा दिल जीत लिया। हुडान आने का सबसे खास दिन तो 18 जुलाई है, जब यहाँ भीमताल में मेला लगता है। लेकिन जून से सितंबर तक आप कभी भी आओ, आपको घाटी ऐसी ही हरी भरी मिलेगी। यहाँ रहने के लिए कुछ होम स्टे तो हैं ही, बाकी आप लोकल्स के साथ भी यहाँ पर रुक सकते हैं। जब कभी आप यहाँ पर आए तो यहाँ के लोकल कल्चर का सम्मान ज़रूर करें और यहाँ की परंपराओं और रिवाजों का आदर भी करें। यहाँ के लोग साफ़ सफाई पसंद हैं, तो आप भी इन सुंदर पहाड़ों को साफ रखने में उनकी मदद करें। बस अभी आगे से मुड़कर आएगी, तो हम यहीं होमस्टे के बाहर वेट कर रहे हैं। और यहाँ पूरे गांव में आज भेड़ बकरियों के झुंड घूम रहे हैं। महीनों बाद ये अधवारी से लौटे हैं, तो जो घास दिख रही है उसे खा रहे हैं। गेहूं, राजमा और मटर की फसल कटने के बाद ही इनको वापस लाया जाता है, वरना ये सारी फसल खा जाते। अगले साल मिलेंगे आप? अच्छा, गर्मी में नीचे। शाम 6:15 बजे फिर बस वापस आ गई और अब चलते हैं किलाड़। पीछे भेड़ बकरियों ने सारे गांव वालों को अपने पीछे भगा रखा है। शाम 7:30 बजे हम वापस किलाड़ पहुंच गए। आज भी यहाँ पर लाइट नहीं है, तो हर तरफ अंधेरा है। इसके बाद हम वापस होटल लौट आए। आज हम 2 लोग हैं तो डबल रूम लिया, जिसका प्राइस 2000 रुपये है, पर हम लॉन्ग स्टे के लिए हैं तो हमें 1500 रुपये का पड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होता है ये हुडान भटोरी गांव का सफ़र। अब अगले पार्ट में हम चलेंगे मिंधल गांव, जो कि मिंधल माता के मंदिर के लिए फेमस है। पांगी घाटी के साथ साथ पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर से भी लोग यहाँ मिंधल माता के दर्शन करने आते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे इससे अगले पार्ट में। धन्यवाद।